हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी जीवन में। आज हम आपके ये लाइंस क्लास में भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 के प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। इस वीडियो से हम लोग जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं। हम आपके लिए एक सरल तरीके से आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसके सहायता से आप लोग प्रकाश के बारे में जान पाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से 100% गारंटी है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर प्रकाश के बारे में आप लोग समझ पाएंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला बोल रहा है प्रकाश। तो हम जान लेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो ये समझा दे रहे हैं आपको कि प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है प्रकाश, यानी प्रकाश जो है एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। देखिए, आप एक अंधेरे कमरे में है, वहां पर जो बल्ब जल रहा होगा उससे क्या निकल रहा है, रोशनी निकल रहा है, यानी प्रकाश निकल रहा है। उसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं। जैसे में आपके पास कुछ होगा उसको देख पा रहे हैं। इसी तरह देखिए, सूर्य जो है उससे प्रकाश निकलता है, उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे रात को क्या होता है, रात को कुछ दिखता नहीं है, हम किसके सहायता से देखते हैं, टॉर्च की सहायता से देखते हैं। जो टॉर्च है उसमें से रोशनी निकलती है, उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, पहला जो हम लोग का, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। जैसे मान लीजिए हम लोग नहा कर आते हैं और जाकर प्रकाश में खड़ा होते हैं, यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसमें जाकर खड़ा हो जाते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, एनर्जी मिलता है। जो हम लोग को प्रकाश में जाकर खड़ा होते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये हम लोग का पहला डिफिनेशन हो जाएगा। दूसरा क्या क्या हो रहा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी जो प्रकाश जो निकलता है उसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। तीसरा बोल रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। यानी जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक निर्वात में होता है, यानी जहाँ पर हवा की मात्रा कम हो वहां पर प्रकाश की निर्वात अधिक होता है। देखिए, चौथा बोल रहा है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। यानी जो प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो प्रकाश है ये क्या करे, सीधी रेखा में गमन करिए। और जहाँ से प्रकाश निकलती है, देखिए यहाँ पे प्रकाश निकल रही है, एकदम सीधी रेखा में गमन कर रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश जो सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, इसका डिफिनेशन हो गया। देखिए, पांचवा क्या बोल रहा है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी जो प्रकाश जो है वो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश निकलता है। तो चलिए अब देखते हैं, दिया हम लोग का प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, आइए जानते हैं प्रदीप्त वस्तु आखिर किसे कहते हैं। देखिए, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है सूर्य। सूर्य क्या है, सूर्य जो है वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसलिए हो जाएगा सूर्य प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु। यानी जिस वस्तु का खुद का प्रकाश हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। देखिए, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। यानी जिस वस्तु का खुद का प्रकाश हो, यानी जिस वस्तु का खुद का प्रकाश हो उसे हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। देखिए, जलता हुआ बिजली का बल्ब, ये क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। कुल जितना भी है, सूर्य, मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। अब देखते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ये प्रदीप्त वस्तु आपको पता है इसी का उल्टा हो जाएगा यह अप्रदीप्त वस्तु। यानी जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि आइए देखते हैं, जैसे हम आपको समझा दे रहे हैं, कुर्सी। कुर्सी क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों है, क्योंकि इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु। पुस्तक है, पुस्तक का भी खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए सब क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। तीसरा जो हम लोग का है टेबल, टेबल का भी खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो यह सब हो जाएंगे अप्रदीप्त वस्तु। देखिए, जिस वस्तु का खुद का प्रकाश नहीं होता है वो सब हो जाएंगे अप्रदीप्त वस्तु। कि अब हम लोग क्या दिया है, पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, वैसा पदार्थ जिसमें आर पार दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जैसे कि देखिए, जो शीशा होता है उसके आर पार दिखाई देता है तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। यानी कोई वस्तु है उसके आर पार दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा वो। देखिए यहाँ पर कांच है, आपको बताइए अभी, कांच जो होता है उसके आर पार दिखाई देता है तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। यानी जो हम लोग चश्मा लगाते हैं उसमें क्या होता है, आर पार दिखाई देता है तो हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ। पानी है,
पानी भी अगर साफ पानी होगा तो उसमें आर पार दिखाई देगा, आप लोग का चेहरा इसमें दिखाई देगा। ठीक है। हवा, हवा में क्या होता है, हवा में भी आपका आर पार दिखाई दे रहा है, हवा में भी आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा ये सब पारदर्शी पदार्थ। अब दिया है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहते किसे है, देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा ये अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, देखिए वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई नहीं देता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। यानी कोई वस्तु है और उसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, देखिए देखिए टेबल है, और टेबल के सामने हम लोग खड़ा हो जाएंगे तो क्या आर पार दिखाई देगा, नहीं देगा, क्योंकि हम लोग इस साइड है और टेबल की उस साइड जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो टेबल है, उसके आर पार दिखाई नहीं देता है। ठीक है, देखिए अब दे रहा है पौधा, पौधे के सामने अगर आप लोग जाकर खड़ा हो जाएंगे और दिखेंगे उस साइड का वस्तु तो दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे। जिसमें देखिए पुस्तक है, अगर पुस्तक को आप लोग इस तरह कर देखिएगा तो आर पार दिखाई नहीं देगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे। देखिए अब दिया हम लोग का पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं ये देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए वैसा पदार्थ जिससे आर पार धुंधला दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए देखिए समझिएगा, यानी दिखाई दे आर पार लेकिन धुंधला दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है तेल लगा हुआ कागज, यानी कागज में जो तेल लग जाता है तो वो धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर घिसा हुआ शीशा, जो शीशा होता है उसको घिस दीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा तो धुंधला दिखाई देगा, दिखाई तो देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि प्रकाश जो होता है उसके पूरे समूह को हम लोग किरण पुंज पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर हो गया, उसमें एक एक बालू जुट कर एक पत्थर बना होता है। जैसे देखिए आप पत्थर को तोड़िएगा उसमें से क्या निकलेगा, एक एक कंकड़ निकलेगा, वो बालू की तरह निकलेगा, छोटा छोटा कंकड़। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, किरण पुंज, यानी प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में प्रकाश निकलता है उसमें से बहुत सारे समूह निकलती है, देखिए प्रकाश हो गया, इसमें से निकलता है, इस तरह होता है प्रकाश। ठीक है, ये सब क्या निकल रहा है, समूह निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा, किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जानेंगे हम लोग किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होगा हम लोग का औपचारिक किरण पुंज, दूसरा होगा समांतर किरण पुंज, तीसरा होगा अभिसारिक किरण पुंज। ठीक है, ये 3 प्रकार का हम लोग का किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे पहला हम लोग औपचारिक किरण पुंज। औपचारिक किरण पुंज किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, औपचारिक किरण पुंज कहेंगे। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, औपचारिक किरण पुंज कहेंगे। देखिए जैसे देखिए आप लोग को समझा रहे हैं, ये सूर्य है, सूर्य से जो किरण निकलते हैं वो क्या करती है, चारों तरफ फैलती है। जो सूर्य की किरण होती है वो चारों तरफ फैलती है। ठीक है, जैसे हम लोग रात को चलते हैं तो लाइट लेकर चलते हैं, यानी टॉर्च, जिसको हम लोग टॉर्च कहते हैं। उसमें से जब टॉर्च मारते हैं तो उसमें से प्रकाश जो होता है वो फैलता है, क्या होता है, फैलता है, तो क्या हो जाएगा, औपचारिक किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए हमको बता रहे हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, यानी देखिए ये प्रकाश हो गया। ठीक है, हम लोग का ये समानांतर में जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, समानांतर में जा रहा है, ये भी प्रकाश ये समानांतर में जा रहा है, जो जा रहा है प्रकाश वो आपस में नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये क्योंकि समानांतर में जा रहा है, जो समानांतर में जा रहा है उसे क्या कहेंगे, समानांतर के पुंज कहेंगे। जैसे में देखिए लेजर लाइट होता है वो मेला में मिलता है। ठीक है, उससे आप लोग बाजिएगा ना तो एकदम सीधे जाएगा, यानी उस समानांतर में जाएगा, कहीं फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, समानांतर के पुंज हो जाएगा। ठीक है, ये समानांतर के पुंज हो जाएगा। अब दे रहा है हम लोग का अभिसारी के पुंज। इस क्वेश्चन से हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि सिकुड़ना, यानी प्रकाश जो है चारों तरफ से आकर एक ठे मिल रहा है उसे हम लोग अभिसारी के पुंज कहेंगे। देखिए आपको डिफिनेशन समझा रहे हैं, जब जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर बिंदु पर मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, देखिए आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। देखिए जैसे में ये प्रकाश हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, चारों तरफ से आकर इस बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, ये चारों तरफ से क्या हो रहा है, आकर इस बिंदु पर मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा, यानी प्रकाश चारों तरफ से आकर एक ठे मिले, यानी
तो प्रकाश से चारों तरफ से आकर एक ठो मिले, वो क्या होगा, वो भी सारे केस पूछेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।